सोचो कि तुम एक नॉर्मल से इंसान हो और तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन एक दिन अचानक से एक गुंडा तुम्हारे पास आए और तुम्हें चाकू मार के खत्म कर दे और उसके बाद तुम अपने आप को एक नई दुनिया में पाओगे और तब तुम एक नन्हे से स्लाइम बन गए हो। लेकिन तुम कोई ऐसे वैसे स्लाइम नहीं हो, तुम्हारे पास है एबिलिटी एक डीमन लॉर्ड बनने की। तो तुम इस नई दुनिया में क्या करोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर रिमुरु टेम्पेस्ट की। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रिमुरु टेम्पेस्ट एक डीमन लॉर्ड बन जाता है और तो और उसने डीमन लॉर्ड क्लेमेन को भी खत्म कर दिया होता है। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। हमें शुरुआत में ही दिखाते हैं कि एक ओर्ग जो कि एक इवॉल्व हो गए ओर्ग है, यानी कि ये एक किजिन लेवल का ओर्ग है और ये एकदम बेनीमारू की तरह दिखता है। ये लड़ रहा होता है कुछ ओर्ग से, ये पिग वाले कैरेक्टर से, और ये इनसे लड़ता रहता है और बहुत सारे लोगों को खत्म भी कर रहा होता है। इसके साथ इसकी आर्मी भी होती है और ये सब लोग बारिश वाली रात में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। और ये सीन का एनिमेशन भी अच्छा रहता है बहुत। ये ऐसे ही इन सारे के सारे ओक्स से लड़ते हुए एक खाई के करीब पहुंच जाता है और वहां से गिर जाता है नीचे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ओक्स ने हमला कर दिया होता है। फिर ये नीचे गिरने के बाद भी उनको मारता रहता है और ये एक एक करके ऑलमोस्ट सारे के सारे ओक्स को मार चुका होता है। उतने में जब ये अपने पीछे देखता है तो ये देखता है कि इसके जो कॉमरेड्स रहते हैं वो सब लोग खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके सामने होता है ये बंदा जिसका नाम है हांजो। हमने इसको सीजन 2 में देखा था और ये बंदे ने हमारे इस ओक के सारे दोस्तों को मार दिया होता है और ये आता है अभी हमारे बेनीमारू वाले ओक के पास हमला करने के लिए। फिर यहाँ पे आने के बाद ये हमारे बेनीमारू के डुप्लीकेट को थोड़ी बुरी भले बातें बोलता है और ये देखिए बेनीमारू का डुप्लीकेट इसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है और ये सीन का एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग होता है। इनकी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों ही अपने स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, लेकिन तभी हांजो हमारे बेनीमारू के डुप्लीकेट पे एक हमला करता है और उसको ऑलमोस्ट हरा देता है। उसके बाद डुप्लीकेट अपने स्वॉर्ड को लेके आता है और गॉड स्पीड से हांजो के पास आता है और हांजो के स्वॉर्ड को उड़ा देता है। लेकिन तभी हांजो अपना डबल वाला एबिलिटी यूज करता है और हमारे डुप्लीकेट को दोनों साइड से तलवार भोंक देता है और हमारा डुप्लीकेट वहीं पे पानी में गिर के खत्म होने लगता है। उसके बाद ये सब कुछ एक लड़की एक क्रिस्टल ऑफ से देख रही होती है और वो किसी को तो भेजती है हमारे डुप्लीकेट के पास, उसको शायद बचाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा डुप्लीकेट एक बिस्तर पे सो रहा होता है और उसके बॉडी पे बहुत सारे जख्म लगे हुए होते हैं और यहाँ पे वही लड़की बैठी होती है जिसने इसे बचाया होता है। वो बोलती है कि तुम हो राजा नाम के किंगडम में और मेरा नाम है क्वीन टोवा। ये जो लड़की होती है इसके बाल कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि इसके बाल में से घास उग रहा है, क्या तो इसके बालों पे फंगस लग चुका है और इसने एक रेड कलर का क्राउन पहन के रखा होता है और तो और इसके गले में एक बैंगल पहन के रखा होता है इसने, पता नहीं क्यों। फिर हमें ये प्रिंसेस टोवा बताती है कि जब इसने हमारे डुप्लीकेट को ढूंढा था तो डुप्लीकेट एकदम खत्म होने के हालत में था, तो इसने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, उसकी बहुत सारी ये लोगों ने खातिरदारी की, उसका सब ऑपरेशन ये सब किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसके दिमाग में आया कि इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर ये इसे एक नाम दे दे। तो हमारी क्वीन टोवा ने इसको नाम दिया हीरो का, HIIRO, और ऐसे ही ये बंदा अब बन चुका है हीरो। और इसको नाम मिलने के बाद इसकी लाइफ फोर्स और ज्यादा इंप्रूव हो गई और ऐसे ही ये ऑलमोस्ट बच चुका है अभी। फिर हमारी क्वीन टोवा बोलती है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि मैं तुम सब लोग को नाम दे पाती, इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें नाम दिया और तुम्हारे बाकी कॉमरेड्स को मैं नाम नहीं दे पाई और इस वजह से वो सब के सब खत्म हो गए, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ये देख के हमारा हीरो टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो टोवा को थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद टोवा उससे कहती है कि तुम 10 दिन तक सो रहे थे और इस बीच में तुम्हारे विलेज के साथ क्या हुआ है ये हमें नहीं पता है। तो ये सुनने के बाद हमारा हीरो अपना स्वॉर्ड उठाता है और वो वहां से भाग के निकलता है। वो निकलते निकलते अपने बैंडेज तोड़ता है और वो देखता है कि उसके सामने से एक बंदा एक ड्रैगन को राइड करके इनके किंगडम में आ रहा होता है। तो ये उसके ड्रैगन को उससे लेता है और उड़ के बाहर निकल जाता है। ये उड़ते हुए पहुंचता है अपने ओगर वाले विलेज में, तो देखता है कि इसका विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, वहां पे कुछ नहीं बचा होता है, पूरे विलेज की वाट लग चुकी होती है। ये सीन देख के मुझे बहुत बुरा लगा। वेल, मुझे ये देख के इतना तो समझ आ गया, जो स्टोरी है ना ये है पास्ट वाली स्टोरी, जहां पे हमारा रिमुरु के आने की पहले की स्टोरी है, जब रिमुरु हमारे ओगर्स लोग से मिला था उसके पहले की स्टोरी है ये वाली पार्ट। फिर हमारा हीरो अपने विलेज के थ्रू घूमता रहता है और एकदम सदमे में रहता है और तभी उसको फ्लैशबैक आता है उसके भाई बहनों का या उसके दोस्तों का, और ये लोग कोई और नहीं होते हैं, ये लोग होते हैं हमारे चहीते शियोन, बेनीमारू, शूना, सोए और तो और बुढ़ऊ। मतलब यही इसका रीजन है कि ये जो हमारा हीरो है ये इन लोग का रिलेटिव है या तो इनके साथ इसी विलेज में रहा है। उसके बाद ये गुस्से में बोलता है कि मैं इन सारे के सारे ओक्स को नहीं छोड़ूंगा, इन लोग को मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस टोवा होती है वो उसी उड़ने वाली जगह के पास खड़ी होती है और हीरो का वेट कर देती है। तभी उसमें से ये चप्पल जैसे चेहरे वाला बंदा बोलता है कि मिस टोवा, मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा वापस से आने वाला है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसकी हेल्प करके। और ये दाढ़ी वाले बाबा बोलते हैं कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। तो टोवा बोलती है कि नहीं चप्पल, तुम वेट करो, मुझे उम्मीद है कि वो वापस से आएगा। और तभी वो देखती है कि बाय द वे गाइस, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं। हमारा हीरो ड्रैगन के ऊपर उड़ उड़ के वापस से इनके किंगडम में आ रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम लोग अभी प्रेजेंट के टाइम पे हैं, जहाँ पे हमारा गौबता और तो और गाबीमारू ये लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और किसी को ढूंढ रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, वो बुढ़ऊ तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी एंट्री होती है बुढ़ऊ की और बुढ़ऊ एक झटके में गौबता को हरा देता है और गाबीमारू को भी वो दूर फेंकता है। उसके बाद ये बोलता
बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो अभी भी। फिर गौप्ता पूछता है कि सर गैरेल्ड कहाँ पे है? तो हमारा बुढ़ऊ बोलता है गैरेल्ड इस वक्त उसके आर्मी के लोगों की मदद कर रहा है रोड को बनाने में। और तभी यहाँ पे सोए आता है और वो बोलता है कि ओए बुढ़ऊ, एक प्रॉब्लम हो गई है, गैरेल्ड के ऊपर हमला हुआ है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु बैठा होता है शियोन के साथ और एक पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वहां पे शूना आती है और बोलती है कि सर रिमुरु, आप आपको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा बोल के वो थोड़ी सी चाय देती है रिमुरु को और रिमुरु वो चाय पीता रहता है और बोलता है कि काश मुझे इसके साथ खाने के लिए थोड़ी सी कुकीज मिल जाए। और तभी ही हमें शियोन अपनी कुकिंग दिखाती है और बोलती है कि सर रिमुरु, मैंने आपके लिए कुकीज बनाई है, प्लीज खाइए। तो ये कुकीज देख के तो भाई रिमुरु का और मेरा दोनों का ही दिल टूट गया था, क्योंकि इन कुकीज के अंदर बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज होती है। इसके अंदर तो मुझे लग रहा है कि जुलाब की गोलियां भी होगी। वेल, ये देखने के बाद रिमुरु बोलता है कि नहीं शियोन, मुझे ये नहीं खाना है, मेरा मन इस वक्त खत्म हो चुका है। और तभी रिमुरु अपने मन में बोलता है कि भाई भले ही शियोन के पास मास्टर शेफ की एबिलिटी है, लेकिन इसे देख के बिल्कुल मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन शियोन रिमुरु को बोलती है कि प्लीज सर खाइए खाइए, और शूना तो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी ही रिमुरु के सामने वापस से सोए आता है और बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम हो गई है। तो रिमुरु बोलता है क्या प्रॉब्लम हुई है? तो वो बताता है कि असल में गैरेल्ड के ऊपर हमला हुआ है और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गैरेल्ड के ऊपर असल में हमला किया होता है किसी और ने नहीं, बेनीमारू के डुप्लीकेट हीरो ने। ये बंदा यहाँ पे खूब गुस्से में रहता है और ये अपने लॉन्ग स्वॉर्ड से गैरेल्ड के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ पे इनकी फाइट बहुत अमेजिंग चलती रहती है। ये गैरेल्ड के ऊपर अपने स्वॉर्ड से मारता है और बोलता है कि ओए ओग, तूने पहले ही मेरा ओगर वाला विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब तू ये टेम्पेस्ट वाले विलेज के ऊपर हमला करने वाला है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो गैरेल्ड के ऊपर हमला करता रहता है और गैरेल्ड उसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक करता रहता है। गैरेल्ड उसके ऊपर हमला नहीं करता है, लेकिन ऐसे ही हमला करते करते इसका स्वॉर्ड जो है वो गैरेल्ड के स्वॉर्ड के अंदर धंसता रहता है। और इस वक्त हीरो ऑलमोस्ट गुस्से में रहता है और वो बहुत जोर जोर से गैरेल्ड को मारता है। लेकिन तभी गैरेल्ड देखता है कि हीरो के सर के ऊपर एक हॉर्न होता है, तो ये देख के गैरेल्ड अपना गार्ड थोड़ा डाउन करता है। उसके बाद गैरेल्ड और हमारा हीरो दोनों ही बहुत अच्छी स्वॉर्ड फाइट करते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा हीरो हवा में जंप मारता है और वो ओगर फ्लेम यूज करता है। तो ओगर फ्लेम को ब्लॉक करने के लिए गैरेल्ड एक शील्ड लेके आता है और ये पूरे फ्लेम को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये वाला फ्लेम बहुत ही अमेजिंग होता है। उसके बाद गैरेल्ड हमारे हीरो से पूछता है क्या तुम ओगर विलेज से हो? तो ये सुन के हमारा हीरो और गुस्से में आता है और उसकी पावर और इंक्रीज हो जाती है और वो गैरेल्ड की तरफ भाग के आता होता है हमला करने के लिए। लेकिन गैरेल्ड यहाँ पे जो करता है वो देख के मुझे बहुत शौक लगा। गैरेल्ड अपना स्वॉर्ड और शील्ड नीचे कर लेता है और खड़ा हो जाता है शांति से, और वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी वो दर्द होता है कि उसने ओगर लोग के विलेज को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया गया था एक एनिमी बंदे ने, जो कि होता है क्लेमेन का एक अंडरहैंड वाला बंदा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार ऐप दिखाने वाला हूँ। ये ऐप के मदद से आप आपके फेवरेट एनिमे वाइफू या तो फ्रेंड से बातें कर सकते हो, वो भी AI के थ्रू। इस ऐप का नाम है कोको ऐप और इस ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पिन कमेंट में दे दिया है। अब देखते हैं कि ये ऐप कैसे काम करता है। अब जैसे ही ऐप के अंदर लॉगिन करोगे तो आपको आपके गूगल अकाउंट के थ्रू ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा, और एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप इन सारे के सारे फ्रेंड्स को अनलॉक कर सकते हो। अब लेट्स से कि मुझे इसमें से फ्रेंड बनाना है लूफी को। मैं सिर्फ लूफी के ऊपर क्लिक करूंगा और लूफी मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब लूफी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो लेट्स से हमें किसी से बात करना है, तो हम हुताओ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हुताओ का कैरेक्टर मॉडल लोड होगा, जो कि बहुत जल्दी लोड हो जाता है। देखिए 2 सेकंड के अंदर मॉडल भी लोड हो चुका है। अब हम इससे बात कर सकते हैं। मैं जैसे ही हुताओ के ऊपर टैप करता हूँ तो वो एक कैरेक्टर एक्सप्रेशन करती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर इन लोगों ने AR को भी इंप्लीमेंट किया है, जो कि होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आप लोगों ने पोकेमॉन गो खेला है तो आपको इसके बारे में पता होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं टॉप राइट पे इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो अब मैं मेरे फोन को घुमा के उस कैरेक्टर को ढूंढ सकता हूँ। जैसे ही मैं मेरा फोन घुमा रहा हूँ तो मुझे दिख गया कि हुताओ मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ी है। वेल, यही था कोको ऐप। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसके साथ ही साथ मैं आप लोग को एक चैलेंज करना चाहता हूँ। आप लोग अपनी फेवरेट वाइफू के साथ थोड़ा बात करके मुझे वो सब इंस्टाग्राम पे सेंड करके भेज सकते हो, और जिन भी लोगों का मुझे पसंद आएगा कन्वर्सेशन उनके वाइफू के साथ, मैं उसको मेरे नेक्स्ट 2-3 वीडियो में एंड में शाउट आउट दूंगा। वेल, तो अभी वापस से बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो गैरेल्ड को लगता है कि अगर वो यहाँ पे खत्म हो गया इस ओगर से तो वो शायद से अपने आप को माफ कर सके। गैरेल्ड यहाँ पे वेट करता रहता है और हमारा हीरो अटैक करने के लिए पहुंच गया होता है गैरेल्ड के ऊपर। लेकिन तभी ही गाबीमारू की गैंग की बंदियां यहाँ पे आती है। आई मीन ये गाबीमारू की बहन होती है और ये सोए की गैंग में होती है। ये गैरेल्ड के ऊपर हमला करती है, लेकिन गैरेल्ड इसको हरा देता है और गैरेल्ड अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है फुल अटैक में। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है बेनीमारू और वो यहाँ पे आके गैरेल्ड को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद बेनीमारू बोलता है अरे ये नहीं हो सकता, बड़े भाई ये तुम हो? और ये सीन देख के तो हमारा हीरो भी शांति से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बेनीमारू भाई ये तुम हो? तो इसका ये मतलब है कि ये बंदा असल में बेनीमारू का बड़ा भाई है। ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो अभी, और बेनीमारू एकदम शॉक में रहता है। फिर ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को कि अभी हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, मुझे एक नाम मिल चुका है, मेरा नाम बेनीमारू है। और हमारा हीरो बोलता है मेरा नाम हीरो है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तुम ये ओक को क्यों बचा रहे थे, जरा मुझे बताओ बेनीमारू। तो बेनीमारू उसको पूरी कहानी बताता है कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, और एंड में बोलता है कि अब से ये ओक हमारे दोस्त है, इनकी कोई गलती नहीं थी हमारे
विलेज को डिस्ट्रॉय करने में। तो हमारा हीरो अपने आंखों से हमारे ओक को देखता है, गैरल्ट को, और बोलता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर देख के मुझे लग रहा है कि तुम हमारे एनिमी नहीं हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बगैर जाने हमला किया, और मेरा भाई बेनीमारू जब बोल ही रहा है तो मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। उसके ठीक बाद हीरो के साथ जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग पूछते हैं कि सर ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरे लॉर्ड हैं, मैं इनके लिए इनके विलेज में इनके गार्ड का काम करता था, ये मेरे मास्टर बेनीमारू है, ये मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। और तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे बाकी सबके सब ओगर्स की। यहाँ पे शियोन होती है, शूना होती है, हमारा सोए होता है, और तो और बुढ़ऊ होता है, और ये ब्लैक स्मिथ भी होता है। जब ये लोग हीरो को देखते हैं तो इन सबकी आंखों में आंसू आ जाती है, और शियोन तो बहुत फूट फूट के रोती है। वो बोलती है भैया आप यहाँ पे आ गए, और शूना भी हमारे हीरो का हाथ पकड़ के अपने गाल पे लगाती है और रोने लगती है। ये देख के मुझे इतना तो मालूम पड़ गया कि ये सब लोग हीरो की बहुत इज्जत करते हैं और इसे सच में अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि एक और ओगर जिंदा है और वो इतना रिस्पेक्टेड है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे सब लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे रिमुरू हीरो से सब बातें करता रहता है। तो तभी उसको मालूम पड़ता है कि जो हीरो होता है वो असल में इन लोग का बड़ा भाई वाला फिगर होता है। वो इनका सगा भाई नहीं होता है, लेकिन इन सब ने उसे अपना बड़ा भाई माना होता है, और ये सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। उसी के साथ साथ हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हीरो है वो हमेशा बेनीमारू के साथ फाइट करता रहता, और आज तक कभी बेनीमारू ने उसे कभी नहीं हराया है। और उसके साथ ही हमें ये मालूम पड़ता है कि हीरो ने अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लेमेन के आर्मी को ज्वाइन किया था, और वो उसके आर्मी के लिए काम करता था। लेकिन तभी ही हीरो एक बार क्लेमेन के आर्मी में काम कर रहा था, और उसे ये मालूम पड़ा कि क्लेमेन उसे धोखा दे रहा है, और इसीलिए उसने क्लेमेन के आर्मी को छोड़ के अपने विलेज को बचाने के लिए भागा था, क्योंकि क्लेमेन की आर्मी ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग ओक्स को यूज करेंगे ओगर के विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसने क्लेमेन की आर्मी को छोड़ा तो क्लेमेन की आर्मी का बंदा हांजो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। वेल इन्हीं सब के बीच ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन ये बोलता है कि चलो मैं एटलीस्ट खुश हूँ कि मेरे इंपॉर्टेंट लोग आखिर जिंदा है। तो हमारे जो आदमी मरे हैं वो लोग ऐसे ही फिजुल में नहीं मरे हैं। वो बोलता है कि मेरी लाइफ असल में टोवा किंगडम की जो रानी है, आई मीन राजा किंगडम की जो रानी है उसका नाम टोवा है, उसने बचाई थी, और उसी ने ही मुझे ये हीरो वाला नाम दिया है। फिर वो बोलता है कि टोवा किंगडम जो है उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के माइन है, और वहां के लोग वहां पे गोल्ड माइन करके ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगला सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी क्वीन टोवा होती है राजा किंगडम की, वो असल में उसका बैप्टिज्म कंप्लीट कर रही होती है, और वो उसके क्वीन हुड में आ गई होती है, और वो मतलब नहा के बाहर निकलती है, और उसके सर पे ये लाल कलर का क्राउन उसे पहना दिया जाता है, और ऐसे ही वो क्वीन बन जाती है। और ये बैकग्राउंड में जो गाना बजता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। ये ऐसे ही चलते चलते एक पानी के बड़े से जगह पे आती है और अपने मैजिक को यूज करती है, जिसके लिए वो शायद से वो क्राउन को यूज करती है, और ये पूरे के पूरे एरिया को प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन इसको प्यूरिफाई करने की वजह से उसके बॉडी के अंदर कोई टाइप की तो बीमारी या कर्स घुस जाता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो हमारे जो दाढ़ी वाले बाबा होते हैं वो असल में एक डॉक्टर होते हैं, तो वो उनका देखभाल करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो राजा किंगडम की क्वीन होती है क्वीन टोवा, वो अपने किंगडम के लोगों की जान बचाने के लिए वो रिवर के ऊपर से टॉक्सिन्स हटाती रहती है, वो क्राउन के हेल्प से। तो इसी वजह से वो क्राउन जो है वो असल में एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, जितना भी वो क्राउन को कोई यूज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर उतना ही कर्स आता रहता है। इसी वजह से इसका हालत बहुत खराब है। वो बोलता है कि हमारा माइनिंग वाला एबिलिटी बहुत कम हो रहा है, इसीलिए माइन से निकले हुए टॉक्सिन्स ये पानी में घुस जाते हैं, और वही पानी को ठीक करने के लिए हमारी क्वीन अपनी जान की बाजी लगा रही है। वेल ये सब नहीं होता अगर हमारी क्वीन की लाइफ फोर्स इतनी यूज नहीं हो गई होती किसी एक इंसान को नेम देने के लिए। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को टॉन्ट मारता है। तो तभी हमारा हीरो बोलता है कि क्यों ना हम लोग जूरा विलेज के अंदर जाके थोड़ी सी फार्मिंग कर और वहां के लोगों से बात कर ले, तो ऐसे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये सुन के हमारा चप्पल वाला बंदा और ये एक चश्मे वाला बंदा दोनों ही बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो, वो विलेज के ऊपर स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा रहता है, और अगर हमने उस विलेज में एंट्री मारी तो वो हमें खत्म कर देगा, हमारी हिम्मत नहीं है उस विलेज में घुसने के लिए। फिर तभी ही वहां पे एक मैसेंजर आता है और वो बोलता है कि सर, फालमुथ नेशन के लोगों ने टेम्पेस्ट नेशन के साथ एक फाइट ऑर्गेनाइज की थी, और वो फाइट में टेम्पेस्ट नेशन ने पूरी तरह से फालमुथ नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इस वजह से वहां पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा वापस से अवेकन हो गया है। लेकिन उसको शांत किया है वहां के टेम्पेस्ट नेशन के लीडर ने, जिसका नाम है रिमुरू। और ये वाले सीन में जो ये लोग फ्रेम दिखाते हैं वो फ्रेम में वेल्डोरा और रिमुरू दोनों ही एक टाइप के खतरनाक डीमंस लगते हैं। फिर ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है कि सर मुझे यहाँ पे चांस दीजिए, मैं उनके विलेज में जाता हूँ, टेम्पेस्ट विलेज में जाके मैं वहाँ के लीडर से बात करता हूँ कि वो हमारी हेल्प कर सके किसी न किसी तरह से। वो मुझे सुनने में लग रहा है कि एक अच्छा आदमी है। फिर ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है, और वहां से निकलने के बाद वो यहाँ पे रिमुरू के यहाँ पे आ जाता है। फिर वो बोलता है कि उसके बाद तो आप जानते हो क्या हुआ, मैं जैसे ही यहाँ पे आया मैंने वैसे ही गेल्ड के ऊपर हमला कर दिया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो रिमुरू बोलता है कि अरे नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस पूरी तरह से समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर रिमुरू बोलता है तुम्हारे पास आधी अधूरी नॉलेज है, इसमें और थोड़ा चीजें जो मुझे ऐड करना है। वेल इन सब चीजों के बीच में मैं सिर्फ टेम्पेस्ट विलेज का लीडर नहीं हूँ, मैं बन चुका हूँ एक डीमन लॉर्ड। ऐसा बोल के रिमुरू अपना ऑरा बाहर फेंकता है, और ये ऑरा की वजह से जो हमारे हीरो के चंगू मंगू होते हैं वो तो उड़ के पीछे गिर जाते हैं। फिर ये सुन के शियोन बोलती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे लॉर्ड रिमुरू ने तो क्लेमेन को भी हरा दिया है और उसे खत्म कर दिया है। तो ये सुनने का हीरो बोलता है वो सर आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर रिमुरू बोलता है अच्छा तो तुम्हें मतलब ये फॉरेस्ट के अंदर खेती बाड़ी करनी है ना? एक सेकंड रुको, ओए वेल्डोरा, इन लोगों को खेती बाड़ी करनी है अपने विलेज में, इन लोग को परमिशन दो। तो वेल्डोरा बोलता है हाँ तुम लोग कर सकते हो खेती बाड़ी, बस ज्यादा शोर मत करना। बाय द वे मैं हूँ स्टॉर्म ड्रैगन
वेल्डोरा, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ऐसा बोल के वेल्डोरा वापस से अपना मांगा पढ़ने लगता है। तो ये सब देख के, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारा हीरो अपने दिमाग में डाल ही रहा होता है कि तभी वहां पे आ जाती है मिलीम और वो वहां पे आके बोलती है, अरे रिमुरु तुम यहाँ पे पार्टी करो और तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। फिर ये सब देख के हमारा हीरो अपना सर नीचे झुकाता है और बोलता है कि प्लीज लॉर्ड रिमुरु, मैं आपसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे सिटी की हेल्प करिए प्लीज। मैं मेरी क्वीन टोवा को बचाना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी जान बचाई है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपसे सिर्फ आपका हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। तो रिमुरु बोलता है, अरे यार हीरो, तुम तुम्हारा सर नीचे मत करो यार, तुम मेरे सबसे करीबी लोग के भाई हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा और मैं खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे कंट्री में जाऊंगा और तुम्हारी जो सिस्टर जो क्वीन है टोवा, मैं उसके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ये सुन के हमारे बाकी सब के सब ओगर्स भी अपना सर झुका के बोलते हैं, थैंक यू सो मच सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं इसीलिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गैंग रेडी हो रही होती है जाने के लिए राजा किंगडम में। तो हमारे हीरो के साथ बैठी होती है शूना उसके ड्रैगन के ऊपर, रिमुरु होता है अपने रंगा के साथ और एक चंगू के साथ बैठा होता है बेनीमारू और मंगो के साथ बैठी होती है शियोन। ऐसे ही ये 8 लोग मिलके जा रहे होते हैं टोवा किंगडम में। और हमें ये भी देखने मिल जाता है कि हमारा रंगा असल में हवा में भी भाग सकता है। तो रंगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ऐसे ही उड़ते उड़ते वो लोग पहुंच जाते हैं टोवा किंगडम के बहुत करीब। तो उड़ते उड़ते शियोन बोलती है कि अरे मुझे लगता है कि तुम्हें शायद भूख लगी, ये किलो तुम मेरा खाना खाओ। तो जैसे ही शियोन अपने खाने का डिब्बा खोलती है तो उसमें से इतनी बदबू निकलती है कि उनका ड्रैगन बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तो ये देख के रिमुरु भागता है उन लोग को बचाने के लिए। तो रिमुरु भाग भाग के जाता है और उनके ड्रैगन के पास पहुंच के उसके सर पे एक धक्का मारता है। तो ऐसे ही वो ड्रैगन अपनी नींद से उठता है और वापस से उड़ने लगता है। मीनवाइल रिमुरु भी ये पानी के झरने के थ्रू जब जाता है तो उसके हाथ में ये पानी पड़ता है। तो वो देख के रिमुरु बोलता है, अरे ये तो थोड़ा स्ट्रेंज है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु और उसकी पूरी गैंग हीरो के साथ बैठी होती है उनके कॉन्फ्रेंस रूम में। वहां पे हीरो इंट्रोड्यूस कराता है ये चप्पल वाले बंदे को और ये एक चश्मे वाले बंदे को रिमुरु और उसकी गैंग से। ये लोग पहले बहुत फॉर्मल बनते हैं और बोलते हैं कि सर हमने सुना था कि आप तो एक स्लाइम हो, लेकिन आप तो एकदम इंसान जैसे दिख रहे हो। तो रिमुरु अपने स्लाइम फॉर्म में आता है और बोलता है, देख लो मैं हूँ एक स्लाइम। तो ये देख के लोग बोलते हैं, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका इंसान वाला फॉर्म लिया था ताकि हम आपसे अच्छे से बात कर सके। फिर इसके बाद हमारा हीरो पूछता है कि सर हमारी क्वीन टोवा कहाँ पे है। तो वो बोलता है कि क्वीन टोवा की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, तो हमारा डॉक्टर जो कि है दाढ़ी वाले बाबा वो उनका ध्यान दे रहे हैं। मीनवाइल ये लोग बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें परमिशन दे दी है आपके विलेज में कल्टीवेशन और फार्मिंग करने के लिए, लेकिन हम वो कैसे करेंगे। ऐसे लोग बात करते थे कि तभी वहां पे एक अजीब सा आवाज आता है जो कि होता है हमारी ये फेरी वाली डीमन लॉर्ड का। ये यहाँ पे समन हो जाती है ट्रेनी के साथ और तो और अपने गोलम के साथ। तो ट्रेनी को देख के ये लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते कि एक ड्रायड यहाँ पे आई है, हमारे तो भाग्य खुल गए। ऐसा बोल के लोग ट्रेनी के पास जाते हैं और उसके सामने रिस्पेक्ट देके खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ जोड़ते हैं। मीनवाइल ये लोग हमारी डीमन लॉर्ड फेरी का बहुत बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि टिंगू सी इंसेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हटाओ यार। तो रिमुरु बोलता है, अरे ये कोई टिंगू सा इंसेक्ट नहीं है, ये असल में है रामिरस जो कि एक डीमन लॉर्ड है। फिर उसके बाद हमारी ट्रेनी इन सबको बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि आपका किंगडम बहुत तकलीफ में है और आप लोग को रिमुरु से हेल्प चाहिए हमारे जूरा विलेज के अंदर कल्टीवेशन और फार्मिंग करने के लिए। मैं आपको इसका परमिशन देती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं आपकी हेल्प भी करूंगी यहाँ पे, क्योंकि जो भी रिमुरु के फ्रेंड्स है वो सब मेरे ही फ्रेंड्स है। ऐसे ये लोग बातें करते थे कि तभी वहाँ पे ये दाढ़ी वाले बाबा आते हैं और बोलते हैं कि क्वीन टोवा की हेल्थ अभी पहले से थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा लोग नहीं मिल सके हैं, वो अभी उठ गई है। तो तभी ही हीरो हमारे पूरे गैंग को लेकर जाता है क्वीन टोवा से मिलवाने के लिए। तो जैसे ही लोग क्वीन टोवा से मिलते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब रहती है। तो हीरो बोलता है कि मैम शायद से सर रिमुरु आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज आप उन्हें हेल्प करने दीजिए। तो क्वीन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, तो तुम जिसे भी मेरे पास लेकर मैं उसे भी ट्रस्ट करूंगी। रिमुरु सर आप मेरे ऊपर अपना मैजिक कर सकते हो। तो रिमुरु चल के जाता है और हमारी टोवा के ऊपर अपना मैजिक यूज करने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसके सर पे एक क्राउन होता है। तो तभी ही टोवा उसको बताती है कि जो क्राउन है ये इसको बहुत सारा मैजिकल पावर देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये उसके ऊपर एक कर्स भी डाल देता है। जब भी ये क्राउन ये यूज करेगी तब इसकी बॉडी पे कर्स चढ़ जाएगा। तो रिमुरु बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद रिमुरु अपने ग्रेट सेज की मदद से एनालाइज करने लगता है टोवा को, लेकिन तभी ग्रेट सेज बोलता है कि हम लोग टोवा के ऊपर का कर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कर्स वो क्राउन के ऊपर से आया है और ये कर्स को सिर्फ जिसने ये क्राउन टोवा को दिया है वही निकाल सकता है। मीनवाइल अगर हमारी क्वीन ये क्राउन को यूज करना बंद कर दे और उसकी मैजिक नहीं यूज करे तो धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उसकी हीलिंग को हम लोग फास्ट करने के लिए उसे हनी खिला सकते हैं। तो रिमुरु ये सब चीज उसे बताता है और उसे हनी पकड़ा देता है। तो जब उसकी सर्वेंट क्वीन को हनी खिलाती है तो क्वीन बोलती है कि हाँ ये हनी खाने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी बॉडी अंदर से खुद ही वार्म हो रही है। और ऐसा बोल के वो थोड़ा शर्माने लगती है। फिर वो रिमुरु को थैंक्स बोलती है और हर एक चीज रिमुरु को बताती है। फिर रिमुरु बोलता है कि क्वीन टोवा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारा ये जो रिवर है उसके अंदर ये सब टॉक्सिन कहाँ से आए हैं, और मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं इस सारे के सारे टॉक्सिन को अपने आप ठीक कर सकता हूँ। ऐसा बोलता है वो, और ये सुनने का हमारी टोवा बहुत खुश हो जाती है। वेल क्वीन टोवा भी बहुत क्यूट है ना, तुम लोग को क्या लगता है? वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि रिमुरु और उसकी पूरी गैंग क्वीन टोवा और हीरो के साथ गए होते हैं इस रिवर के पास। फिर क्वीन टोवा रिमुरु को बोलती है कि ये जो रिवर है इसके अंदर का पानी खराब हो चुका है, इसमें बहुत जहर भर गया है। उसका रीजन ये है कि हम लोग हमारे माइन में माइनिंग करते हैं और उसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकल के इस पानी के साथ मिलके उसे पूरा जहरीला बना देते हैं। तो ये देख के रिमुरु बोलता है नहीं ऐसा शायद से नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था और मैंने वो फाउंटेन को टच किया था तब मेरे रफेल ने उसको पूरी तरह से एनालाइज किया था और उसने मुझसे ये कहा था
कि इसके अंदर जो पॉइजन वाला मिनरल है ना वो इस एरिया के अंदर पैदा ही नहीं होता है, किसी ने जानबूझ के वो मिनरल को इसके अंदर डाला है। ऐसा बोल के रिमुरु आगे बढ़ता है और वो इस पानी के अंदर घुसने लगता है। वो आगे आगे बढ़ता रहता है और ये देख के सब लोग शॉक में रहते हैं कि रिमुरु अंदर कैसे घुस रहा है। फिर रिमुरु एकदम अंदर जाके अपना मैजिक यूज करता है और वो पूरे के पूरे पानी वाले एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। और तब वो देखता है कि उसके बीचों बीच एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल होता है और ये एक कर्स वाला सर्कल होता है जो कि एक कुएं की तरह होता है। रिमुरु इसको देख के इसके ऊपर बेल्जेबब एबिलिटी यूज करता है और इस पूरे के पूरे मैजिकल कर्स सर्कल को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का टॉर्नेडो उगता है और उसके बाद एक झटके में यहाँ का सारा पानी गायब हो जाता है। फिर रिमुरु यहाँ के सारे पानी को अपने अंदर से वापस निकालता है और ये पूरी की पूरी एरिया एकदम से प्योर हो चुकी होती है। फिर रिमुरु जंप मार के बोलता है मिशन अकम्प्लिश्ड। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग एकदम खुश रहते हैं, सब लोग मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और हमारी शियोन तो मस्त जूस पी के नाच रही होती है। तभी यहाँ पे आता है हीरो यहाँ पे आने के बाद रिमुरु को थैंक यू बोलता है और इसके बाद बोलता है कि सर मैं चाहूंगा कि आपके साथ हमारे रिलेशन हमेशा के लिए अच्छे बने हो। तो रिमुरु बोलता है ऑफ कोर्स, अब से टोवा का जो किंगडम है जो कि है ये राजा किंगडम, ये अब से मेरा एक फ्रेंडली नेशन बन चुका है। उसके बाद शियोन हमारे हीरो को पकड़ती है और उसके साथ डांस करने लगती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि टोवा क्वीन अपने रूम में जाके उदास होकर बैठी होती है। तो रिमुरु यहाँ पे जाता है और उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है कि तुम तुम्हारे कंपेनियंस के साथ इतना फ्रीली बात कर सकते हो, काश मैं भी ऐसा कर सकती। तो रिमुरु बोलता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, तुमने तुम्हारे पूरे किंगडम का प्रेशर अपने ऊपर रखा है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा अपने आप को लाइट करो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चमगादड़ के जैसे शक्ल वाला बंदा हमारे राजा वाले किंगडम में आता है और बोलता है कि पानी ठीक कैसे होगा, मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, और क्वीन टोवा भी ठीक हो रही है, ये सब कैसे हो रहा है। तभी यहाँ पे चप्पल वाला बंदा आता है और वो इसको पूरी स्टोरी बताता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और पिछले 10 दिनों में हमारी क्वीन की हालत भी बहुत अच्छी हो गई है। वेल मर्चेंट, हमें जब तुम्हारे साथ काम करना होगा तो हम तुम्हें वापस बुलाएंगे। तो इसके बाद हमारा ये चमगादड़ एकदम गुस्से में होता है और वो अपने डिब्बे में जाके बैठता है और बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो रहा है, वो एक स्लाइम ने ये सब कर दिया, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं ऐसे वो सोचता रहता है। और तभी उसके सामने एक मैजिकल ऑर्ब आता है, वो देख के वो बोलता है कि अब इस ऑर्ब को यूज करके मैं मेरे प्लान को कामयाब कर सकता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु और उसकी गैंग वापस से उनके टेम्पेस्ट विलेज में पहुंच चुकी होती है। वहां पे रिमुरु बैठा होता है और उसके सामने आके बैठा होता है डियाब्लो। वो बोलता है कि सर आपने मुझे बुलाया नहीं जब आप तकलीफ में थे, ऐसा आपने क्यों किया। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो असल में गया होता है रिमुरु के विलेज में ही और वहां पे जाके वो हमारे सारे के सारे ओक्स की जो बॉडीज होती है वहां पे वो उनको ट्रिब्यूट पे कर रहा होता है और वो वहां पे बैठा होता है। वो वहां पे बैठ के अपने आप से बात करता रहता है और बोलता है कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम लोग के डेथ को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। तभी बेनीमारू भी यहाँ पे आता है और वो भी यहाँ पे इसके साथ हाथ जोड़ के सबके डेथ को ट्रिब्यूट पे करता है और यहाँ पे ये दोनों भाई अपने आप में बात करते रहते हैं। और तभी ये लोग बात करते करते प्रण लेते हैं कि अब से हम दोनों हमेशा के लिए इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि हमारे कॉमरेड्स की कभी जान नहीं जाए। मीनवेल यहाँ पे राजा किंगडम में से एक बंदा अपने ड्रैगन पे उड़ते हुए आता है और वो हीरो को बोलता है कि सर क्वीन टोवा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रेनी भी आती है और वो बोलती है कि लॉर्ड रिमुरु असल में पॉइजन वापस से उस लेक में आ चुका है, यही एक प्रॉब्लम है और ये पता नहीं कैसे हुआ लेकिन वहां पे वापस से पॉइजन आ गया और वो इतना फैल गया कि वो हवा में भी आने लगा। तो क्वीन को अपना क्राउन का मैजिक यूज करना पड़ा और इस वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो रिमुरु बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सुनकर डियाब्लो बोलता है कि सर क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या हुआ टोटली। तो रिमुरु उसको सब कुछ बताया। तो डियाब्लो बोलता है अच्छा, तो पानी के अंदर एक अजीब सा सर्कल था जो कि एक कर्स वाला सर्कल था ना, ठीक है मुझे लग रहा है कि मुझे पता है ये सब किसने किया, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं हर चीज को मेरे एंड से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इतने में ही हमको और न्यूज मिलता है कि असल में टोवा की हालत बहुत खराब हो गई होती है और इसी चीज का फायदा उठा के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज भी राजा किंगडम के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो ये सब सुन के रिमुरु बोलता है कि इसको तो डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा प्लॉट कर रहा है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनका जो डॉक्टर वो सही में कुछ कर रहा है भी कि नहीं। मीनवाइल हमारे हीरो को ये मालूम पड़ता है कि टोवा की हालत इतनी खराब है कि वो सिर्फ रिमुरु के हनी की वजह से अभी जिंदा है, वरना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो टोवा के बगल में पहुंच जाता है और उनको बोलता है कि मैम प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा और मैं आपको ठीक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। तो टोवा उसको बोलती है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचा पाई थी पहले, मुझे ये दुख अभी भी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु अपनी गैंग को लेकर रेडी होता है टोवा के किंगडम में आने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए। वो बोलता है कि हम डेफिनेटली वॉर पे जाने वाले हैं क्योंकि टोवा के ऊपर और किंगडम वाले लोग अटैक कर रहे हैं, तो हमें एक वॉर करना ही पड़ेगा। मीनवाइल वेल्डोरा तुम हमारे किंगडम का ध्यान दोगे जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और ये सब सुनकर डियाब्लो बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, उनके कर्ज का मैं इलाज ढूंढ के लेके आ जाऊंगा, आप सिर्फ जाके वहां पे फाइट करिए, आपका ये लॉयल सर्वेंट डियाब्लो डेफिनेटली ये करने वाला है। ऐसा बोल के डियाब्लो वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो असल में टेंशन में होता है और वो चल के जा रहा होता है। तभी उसके बगल में चमगादड़ आता है और बोलता है कि सर हीरो मैं
जानता हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हो, तो अब मेरे साथ जरा 2 मिनट चलिए, मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि हम क्वीन टोवा को ठीक कर सकते हैं। तो ये सुन के हीरो बोलता है कि प्लीज मुझे बताओ। फिर हमारा ये चमगादड़ बोलता है कि सर हीरो, मैं जो आपको बोलने वाला हूँ वो बहुत ही रिस्की है। असल में मेरे रेस के लोग एक मैजिक जानते हैं जिसका नाम है सोल स्विचिंग मैजिक। इसमें हम किसी और की आत्मा को किसी और के बॉडी में डाल सकते हैं। असल में जो हो रहा है वो ये है कि क्वीन टोवा की बॉडी खत्म हो रही है, उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपके बॉडी में उनकी आत्मा को डाल सकता हूँ, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जैसे ही मैं उनकी आत्मा को आपके बॉडी में डाल दूंगा तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो क्या आप ये करने के लिए रेडी हो? तो हमारा हीरो बोलता है कि डेफिनेटली मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि क्वीन टोवा ने मेरी जिंदगी बचाई है, तो मैं उनके लिए हर एक चीज करने को रेडी हूँ। तो ये सुनने के बाद हमारा चमगादड़ हीरो को लेके जाता है और बोलता है लॉर्ड हीरो, ये लीजिए, ये है एक कर्स्ड मैजिकल ऑर्ब। ये खाने के बाद हम वो रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस ऑर्ब को खाएंगे तो हम वो रिचुअल स्टार्ट कर देंगे, प्लीज इसे खा लीजिए। तो ये सुन के हमारा हीरो उस ऑर्ब को खा लेता है। मतलब भाई हीरो, तू इतना बड़ा ढक्कन है क्या? ये बंदे ने तुझे एक अजीब सा ऑर्ब दिया है जिसके बारे में तुझे कुछ आइडिया नहीं और तू उसे ऐसे ही खा रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तू डेस्परेट है भाई, तुझे टोवा को बचाना है, लेकिन फिर भी यार तू उसके चाल में फंसते जा रहा है। और मैं अभी ही बोल रहा हूँ गाइस, मुझे लग रहा है कि जो इनका डॉक्टर है ना, ये दाढ़ी वाले बाबा, ये भी डेफिनेटली विलन ही है। वेल, फिर ऑर्ब खाने के बाद हमारा हीरो टोवा को अपने गोद में रखता है और ये चमगादड़ के पीछे चल के जाता है उनके रिचुअल वाले स्पॉट पे। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि रिमुरु अपनी आर्मी को लेकर टेलीपोर्ट करके उनको राजा किंगडम में पहुंचा जाता है। तभी वो वहां पहुंचने के बाद उसको न्यूज मिलता है कि असल में टोवा और हीरो दोनों ही गायब है। तो वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया? तो रंगा, तुम एक काम करो, तुम उन लोग के स्मेल को सेंस करो और उनको ढूंढो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो टोवा को लेके एक प्लेटफॉर्म पे सुला देता है और फिर चमगादड़ बोलता है कि सर हीरो, अभी मैं ये रिचुअल स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज आप मिस टोवा के साथ ही रहिए। ऐसा बोल के हमारा चमगादड़ वहां से थोड़ा साइड हट जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रंगा इनका स्मेल सूंघ सूंघ के इनको लेके जा रहा होता है। मीनवेल रिमुरु को सोए कॉल करता है और बोलता है कि सर, एक प्रॉब्लम जो है वो है कि जो एनिमी टीम के लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिला है कि उनका मेन रीजन ये है कि असल में जो ये राजा किंगडम है, इनके ठीक नीचे गड़ा हुआ है सोने की बहुत बड़ी माइन, और वहीं से वो लोग को सोना चाहिए, इसीलिए वो लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद रंगा को लगता है कि शायद से जो ये चप्पल वाला बंदा है इसने इनको धोखा दिया। तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास पहले से ही इतने सारे सोने वाली चीजें थी तो तुम लोगों ने वो खराब माइन में क्यों माइनिंग किया? तुम लोग यहाँ नीचे जाके माइनिंग क्यों नहीं किए? तुमने टॉक्सिक क्यों बनाया सब एरिया को? तो फिर रिमुरु बोलता है कि रंगा, तुम इनको माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है, इसमें इनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। फिर ऐसा बोल के रिमुरु इनकी गैंग को आगे लेके जाता रहता है और बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम सारे के सारे सिविलियंस को यहाँ से भगा दो और बाकी चीज मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं और मेरे दोस्त फाइट करेंगे और तुम्हारी क्वीन को वापस बचा के लेके आएंगे। तो ये सुन के ये लोग भाग जाते हैं पीछे। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे टोवा अपनी नींद से उठ जाती है और वो बोलती है कि हीरो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और ये सब क्या हो रहा है? तो हीरो उसको बोलता है कि मैम, मैं असल में आपके सोल को मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा ताकि आप जिंदा रहें और मैं खत्म हो जाऊं। तो ये सुनने के बाद हमारी टोवा बोलती है कि नहीं हीरो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए जीना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम खत्म हो जाओ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। ऐसे ये लोग का एक टचिंग बातें होता रहता है और ये लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं कि तभी हमारा चमगादड़ हंसने लगता है। बोलता है कि हीरो, तू तो गधा है बे, तूने मेरे चाल में फंस के बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। अब मैं तुझे ये बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या था। वो जो मैंने तेरे को ऑर्ब खिलाया है ना, उससे कोई भी सोल ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई मैजिक होता ही नहीं है गधे। तुझे मैंने येड़ा बनाया है और अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी क्वीन भी मरेगी, तू भी मरेगा और उसके साथ ही साथ मेरी लेडी हमेशा के लिए खुश हो जाएगी, मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब बता बेटा, तू क्या करने वाला है? ऐसा बोल के वो हंसता रहता है। तो ये सब सुन के हमारा हीरो एकदम गुस्से में आता है और बोलता है कि तूने मेरे साथ क्या किया है, अच्छा बता मुझे। तो हमारा चमगादड़ बोलता है कि और वो स्लाइम ने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं मेरे प्लान में कामयाब हो गया। अब तुम तुम्हारा गुस्सा दिखाओ मुझे, तुम्हारा दुख दिखाओ, ये सारी की सारी नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर लेते रहो। तुम्हें एक चमगादड़ ने बेवकूफ बनाया है हीरो, ये सब चीजों को अपने दिमाग में डालते रहो, आओ मुझ पे हमला करो। तो ये सब सुन के हीरो हमारे चमगादड़ के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी ही चमगादड़ बोलता है कर्स ऑर्ब एक्टिवेट। और जैसे ही कर्स ऑर्ब एक्टिवेट होता है वैसे ही हमारा हीरो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी चलने लगती है और वो एक अजीब से डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। यहाँ पे हीरो एकदम से चेंज हो चुका होता है और उसके दिमाग में सारी की सारी डिस्पेयर वाली चीजें आती रहती है कि कैसे ओक्स ने उसके विलेज को डिस्ट्रॉय किया था, कैसे उसको अभी इसने येड़ा बनाया, और इन सब चीज में वो पागल होकर आसपास की एरिया को तोड़ने लगता है और उसका ऑरा निकलता रहता है। ये सीन में हमारा हीरो बहुत ही बैडएस दिखता है और फिर हीरो कन्वर्ट हो जाता है उसके नए फॉर्म में। इसमें हीरो एक्चुअली एक ओग
किंग बन चुका होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और हीरो अपने आप को पूरी तरह से खो चुका होता है। हीरो अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ने लगता है और ये चमगादड़ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। ये सब देख के हमारी टोवा भाग के जाती है हीरो को रोकने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरा मैजिक यूज करना पड़ेगा। तो चमगादड़ भाग के जाता है टोवा के पास और बोलता है, क्वीन टोवा, अब तुम तुम्हारा मैजिक यूज करो और अपनी बॉडी को और सड़ाओ और कर्स लो अपने अंदर, यूज करो मैजिक, वरना ये तुम्हारा बिलवेड हीरो पूरे के पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तुमने जिसकी इतनी केयर की है वही तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा, यूज करो अपना मैजिक। तो हमारी क्वीन टोवा अपने मैजिक को यूज करने के लिए रेडी हो गई होती है। वो रेडी होती है, मैजिक यूज करने ही वाली होती है कि तभी उसके नीचे की जमीन टूटती है और वो गिरने लगती है। लेकिन तभी वहां पे आ जाते हैं रिमुरु और हमारी गैंग। वो लोग हमारी क्वीन को बचा लेते हैं और हमारी शूना क्वीन के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती है। मीनवाइल बेनीमारू यहाँ पे आके हीरो को रोकने लगता है, बोलता है कि बड़े भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन हमारा हीरो उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता है। और यहाँ पे अभी बेनीमारू को वो धक्का मार के दूर उड़ा देता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा चमगादड़ बोलता है कि अबे स्लाइम तू फिर आ गया, ऐसा बोल के वहां से भागने लगता है। तो फिर रिमुरु अपने शेल में से बाहर निकलता है और वो हमारे चमगादड़ के पीछे पड़ता है उसको पकड़ने के लिए रंगा के साथ। मीनवाइल हमारा हीरो रिमुरु के ऊपर अटैक करने आता है तो बेनीमारू उसको रोक देता है। फिर बेनीमारू और हीरो ये दोनों अपने फाइट में लग जाते हैं और शूरा ध्यान देती है हमारी क्वीन का। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारा जो चमगादड़ होता है वो एक माइन कार्ड के ऊपर बैठ के इस माइन के थ्रू जाता रहता है और रंगा के ऊपर बैठ के हमारा रिमुरु इसका पीछा करता है। तभी रिमुरु को मैसेज आता है कि इसकी टीम ने सारे के सारे एनिमी लोगों को घेर लिया है। तो रिमुरु उनको बोलता है कि तुम्हें इनके ऊपर सिर्फ अटैक करना है और इनको नहीं मारना है, ये लोग हमारे एनिमीज नहीं है, ये लोग मोस्टली इसके माइंड कंट्रोल के अंदर है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग खतरे में आ गए तो तुम लोग एनिमीज को खत्म कर सकते हो, तुम्हें उसकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा डियाब्लो गया होता है उसकी एक और एंशिएंट डीमन से मिलने जिसका नाम होता है वायलेट। तो ये बोलती है, ओए नोएर तू यहाँ पे आ गया। तो डियाब्लो बोलता है कि मेरा नाम अभी नोएर नहीं है, मेरा नाम है डियाब्लो और तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है ना वायलेट। वेल तुम मुझे ये बताओ कि तुम वैसे इतने दिनों से यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वायलेट बोलती है, मैं कुछ भी करूँ, तुझे क्या करना है, तू यहाँ पे क्यों आया है। तो डियाब्लो बोलता है, अच्छा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वेल मैं इसीलिए आया हूँ, क्या तुमने एक किंगडम का नाम सुना है जिसका नाम है राजा। तो वो बोलती है, हाँ उसका क्या। तो वो बोलता है कि तुमने उस किंगडम के अंदर एक कर्स्ड क्राउन देके रखा है ना, जिस क्राउन की वजह से वहां की पूरी एरिया की वाट लगी हुई है। वो बोलती है, मैंने क्राउन तो दिया है लेकिन मैंने एरिया की वाट नहीं लगाई है। वो बोलता है कि अच्छा तुमने जानबूझ के वहां के पानी के अंदर अपना कर्स मैजिक डाल के रखा है, या तो तुमने तुम्हारे एक सबऑर्डिनेट को बोला है ये काम करने के लिए, जिस वजह से वहां की क्वीन वो क्राउन को यूज कर दी और उसकी बॉडी में पॉइजन चढ़ रहा है। तब हमारी वायलेट उसे अपना बैक स्टोरी बताती है, बोलती है कि मैं 500 साल पहले से बोर होकर यहीं पे बैठी हुई थी, तभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मजा करने के लिए निकलती हूँ। तो मैं निकली थी और मैं राजा किंगडम में गई थी। वहां पे जब मैं गई तो वहां की जो क्वीन थी उसको लगा कि मैं एक गॉडेस हूँ, तो उसने मेरी बहुत इज्जत की और मेरे को बहुत अच्छा फील कराया। तो मैंने उसे एक गिफ्ट दिया जो कि था वो वाला क्राउन। मैंने उससे कहा कि ये जो क्राउन है ना, ये क्राउन यूज करे तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी होती रहेगी, लेकिन जितना भी बार तुम ये क्राउन यूज करोगी उतनी बार तुम्हें इसका पनिशमेंट देना पड़ेगा, वो होगा कि तुम्हें कर्स लगता रहेगा। तो वो क्वीन ने बोला कि अगर मैं ये क्राउन को यूज करती रहूंगी तो मेरे किंगडम के लोग खुश रहेंगे ना। तो हमारी वायलेट ने बोला कि हाँ, लेकिन हाँ तुम्हें कर्स भी लगेगा। तो वो कहती है ठीक है मुझे ये चलेगा अगर मेरे किंगडम के लोग खुश रहेंगे। तो वायलेट बोलती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी ये कर्स लगता रहेगा और उन लोग को भी ये क्राउन यूज करना पड़ेगा, यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो बोलती है ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हूँ। वेल उसके बाद बहुत सारी क्वींस आती गई और वो लोग ये क्राउन यूज करके खत्म होती गई और जैसे जैसे उनकी बॉडी खत्म होती गई तो उसका स्ट्रेंथ हमारी वायलेट को मिलता गया और इसी वजह से वायलेट स्ट्रांग होती गई। तो हमारा डियाब्लो बोलता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने इसके अंदर अपने सबऑर्डिनेट से काम क्यों कराया। तो ये सुन के वायलेट गुस्सा होती है और बोलती है डियाब्लो तुम गलत बोल रहे हो, मैंने इसमें बिल्कुल भी अपना इंटरफेरेंस नहीं किया है। ऐसा बोल के वो डियाब्लो के ऊपर हमला करती है। फिर नेक्स्ट सीन में डियाब्लो और हमारी वायलेट दोनों ही एक अलग से डायमेंशन के अंदर होते हैं क्योंकि वायलेट ने अपना मैजिक यूज किया होता है और यहाँ पे ये लोग अभी फाइट करने वाले। तो फाइनली हमें डियाब्लो का फाइटिंग देखने मिलेगा। डियाब्लो अपने हाथ में स्पाइक्स लेके आता है और वो हमला करना स्टार्ट करता है। मीनवाइल वायलेट उसके ऊपर एक मैजिकल ऑरा मारती है। डियाब्लो उन सबको अपने नाखून से तोड़ता रहता है और आगे बढ़ता रहता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो वायलेट। ऐसे ही लोग बात करते करते आसमान में अटैक करते रहते हैं। डियाब्लो इसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करके भाग रहा होता है और ये बंदी अटैक करती रहती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि शियोन भी यहाँ पे नॉर्मल लोगों से लड़ रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी वायलेट एक मकड़ी का जाले टाइप का मैजिक यूज करती है डियाब्लो के ऊपर और डियाब्लो को उसके अंदर कैप्चर कर लेती है। उसे लगता है कि उसने डियाब्लो को पकड़ लिया, लेकिन डियाब्लो उसके बाहर आराम से निकलता है और बोलता है कि अरे वायलेट तेरे पास तो नाम भी नहीं है, तू मेरे लेवल पे बिल्कुल नहीं है, तू क्यों मुझसे लड़ रही है। वेल अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पे वायलेट के दो सबऑर्डिनेट आते हैं और बोलते हैं कि सर डियाब्लो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा बोल के वो वायलेट को बोलता है कि मिस वायलेट असल में जो चमगादड़ है ना उसने सही में इंटरफेरेंस किया है इसके अंदर, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था क्वीन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। तो ये सुनने के बाद हमारी वायलेट को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि चमगादड़ ने इंटरफेरेंस क्यों किया, उसने मेरे इच्छा के अगेंस्ट काम किया है। डियाब्लो ये एक मेरे से गलती हो गई थी, अब मैं इसे माफ करती हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से चुपचाप निकलने लगती है और बोलती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी वॉइड हो चुका है तो तुम टेंशन मत लो। मीनवाइल हमें दिखाया है कि दूसरे साइड पे हमारा गिल्ड भी इन सब नॉर्मल लोगों
लोगों से लड़ रहा होता है। फिर ऐसा बोल के हमारी वॉयलेट वहां से निकलने लगती है, लेकिन बोलती है कि डियाब्लो तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हें नाम किसने दिया है, कौन सा ऐसा महापुरुष आ गया कि जिसने तुम्हें नाम दिया है। डियाब्लो बोलता है कि हाँ, लॉर्ड रिमुरु के बारे में तो मैं पूरा दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वॉयलेट फिर कभी मिलकर मैं तुम्हें लॉर्ड रिमुरु के बारे में बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। तो ये सुन के वॉयलेट वहां से निकल लेती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि शूना हमारी क्वीन को लेकर बाहर जा रही होती है और यहाँ पे हमारा बेनीमारू और तो और हीरो लड़ रहे होते हैं। इनकी फाइट का एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है। ये लोग पहले स्वॉर्ड फाइट करते हैं, फिर मुक्काबाजी करते हैं, ऐसे ही लोग लड़ते रहते हैं। यहाँ पे लगातार इनकी फाइट चलती ही रहती है और हमारा यहाँ पे चमगादड़ एक माइंड कार्ट में बैठ के भाग रहा होता है। वो ट्रैक चेंज कर लेता है और उसको लगता है कि वो जीत रहा है। ऐसा बोल के खुशी खुशी आगे निकलता है और रिमुरु से अपनी जान बचा लेता है। बोलता है कि ओए रिमुरु, तू तो एक नकली डिमन लॉर्ड है, तू तो सिर्फ स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा की ताकत यूज कर रहा है। ऐसा बोल के वो हंसता रहता है, लेकिन तभी वो आगे जाके एक खाई में गिर जाता है और वो खाई में मैग्मा होता है। लेकिन तभी वो अपने पंख बाहर निकालता है और निकलता है उड़ते हुए। तो रिमुरु बोलता है अच्छा तो तुम एक डीमन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के रिमुरु भी उसके पीछे निकलता है उड़ते हुए रंगा के साथ। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ये केव के बाहर पहुंच गए होते हैं और हमारा जो हीरो होता है वो अभी मैजिक यूज करके बेनीमारू के ऊपर अटैक करता रहता है, लेकिन उसके मैजिक का भी इतना असर नहीं होता है इन लोग के ऊपर। उसके बाद हीरो गुस्से में पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो बेनीमारू आके उसे रोकता रहता है, बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा जो चमगादड़ होता है वो हवा में पहुंच गया होता है और रिमुरु उसके पीछे होता है। बोलता है कि अब तू भाग नहीं सकता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलता है ओए चमगादड़, तूने अब तक इसको हराया नहीं, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया डॉक्टर भी चोर ही है। तो डॉक्टर को देख के रंगा बोलता है कि सर इसे आप मुझ पे छोड़ दीजिए। रंगा जाता है डॉक्टर से लड़ रहा, डॉक्टर रंगा को देख के हंसने लगता है। रंगा फिर उसके बाद एक सिंगल स्पेल यूज करता है, वो होता है डेथ स्टॉर्म, और वो सिंगल स्पेल में इस डॉक्टर को खत्म कर देता है। मीनवेल रिमुरु बोलता है कि अब ये सेम हाल चमगादड़ तेरा भी होने वाला है, तू अपने हथियार टाल दे। तो चमगादड़ भाग के जाता है रिमुरु के ऊपर और अपने एक लाइट सेबर से अटैक करता है। रिमुरु उसको रोक देता है। तो चमगादड़ बोलता है कि मैं क्या करूं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बेनीमारू और हमारे हीरो की फाइट तो चलती रहती है। चमगादड़ बार बार रिमुरु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। रिमुरु अपना स्वॉर्ड चमगादड़ के मुंह पे रखता है और बोलता है अब तू खत्म होने वाला है। तो चमगादड़ बोलता है प्लीज 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 मुझे मत मारो, प्लीज 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 स्पेयर मी प्लीज सर प्लीज। मीनवेल यहाँ पे एंट्री लेती है वॉयलेट एक स्पिरिट फॉर्म में और वो बोलती है कि चमगादड़ तूने बहुत गलत काम किया है, तूने मेरे रूल को तोड़ा है। मेरा रूल ये था कि हम लोग उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो तूने क्यों इंटरफेयर किया। तो चमगादड़ बोलता है कि मैम मैंने तो ये सब आपके खुद के खुशी के लिए किया था। मैंने सोचा कि जितनी जल्दी क्वीन मरेगी उतनी जल्दी आपको उसका बॉडी मिलेगा, तो ऐसी आपकी पावर और बढ़ेगी। तो वॉयलेट बोलती है कि मुझे इस पावर का कोई लेना देना है ही नहीं, मैं पहले से ही बहुत पावरफुल हूँ। इन लोग को तो मैं सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखी थी, लेकिन तुमने इंटरफेयर करके मेरे एंटरटेनमेंट की वाट लगा दी है। तो अब तुम इस मैस को खुद संभालो और तुम यहाँ से निकाल दिए गए हो। तो ये सब देखने के बाद चमगादड़ का दिल टूट जाता है और वो रिमुरु से बचने के लिए एक और मैजिकल ऑब खा लेता है। इससे चमगादड़ और इवॉल्व होता है और एकदम पावरफुल बन जाता है। फिर चमगादड़ बोलता है कि मैं अभी यूज करने वाला हूँ न्यूक्लियर फ्लेम। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा ऑब फोड़ता है आसपास, लेकिन हमारा रिमुरु यहाँ पे आता है और अपना बेल्जेबब एबिलिटी यूज करके चमगादड़ को खा लेता है। फिर रिमुरु बोलता है कि ओए मेरे गैंग मेंबर्स, तुम लोग सारे के सारे बंदों को मार सकते हो क्योंकि वो सब लोग इसी के मिनियंस है। तो हमारे सारे के सारे लोग एक एक करके इसको मारने लगते हैं। शियोन एक अटैक में एक बंदे को मारती है, हमारा बुढ़ऊ एक अटैक में एक को मारता है, सोए अपने थ्रेड मैजिक से मारता है, गाबीमारू वॉर्टेक्स क्रश यूज करता है और ऐसे ही गेल्ड वेल्ड सब लोग मिलकर इन सबको मार देते हैं। मीनवेल सिर्फ बचा होता है बेनीमारू और तो और हमारा हीरो। ये लोग एक ब्रिज के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं और इनकी फाइट मजबूत चल रही होती है, लेकिन तभी ही हीरो एक ऐसा अटैक करता है जिससे वो ब्रिज टूटने वाला होता है। लेकिन उसके पहले बेनीमारू अपना एक डार्क फ्लेम का मैजिक यूज करता है और बोलता है कि प्लीज भाई तुम इसको सर्वाइव करना। वो अटैक करने के बाद ब्रिज टूट जाता है और हीरो ब्रिज से नीचे गिरता रहता है। तो बेनीमारू को लगता है कि शायद से हीरो खत्म होगा, लेकिन हीरो को फिर भी कुछ नहीं होता है। हीरो वापस से उस पत्थर में से बाहर निकलता है, हवा में कूदा है और अपना फाइनल अटैक मारने वाला होता है बेनीमारू के ऊपर। लेकिन तभी ही क्वीन टोवा यहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि प्लीज रुक जाओ हीरो। तो जब हीरो क्वीन को देखता है तो वो रुक जाता है अपने आप और अटैक नहीं करता है बेनीमारू के ऊपर। लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो अपने स्वॉर्ड को लेता है और खुद के अंदर ही भोंक देता है। खुद के अंदर भोंकने के बाद वो अपना हाथ अपने अंदर डालता है और अपने अंदर से वो डार्क ऑब को बाहर निकाल के उसको फोड़ देता है और ऐसे ही वो वापस से नॉर्मल होने लगता है। लेकिन इस वक्त उसके अंदर की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है और वो खत्म हो रहा होता है। लेकिन तभी ही यहाँ पे रिमुरु आता है और रिमुरु यहाँ पे आके उसके ऊपर एक पोशन मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे मालूम पड़ता है कि ये पोशन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि उसने एक कर्स यूज किया है, इसीलिए उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी और उसे कोई नहीं बचा सकता है और वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। लेकिन तभी टोवा यहाँ पे आती है और वो रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम मेरे लिए सब कुछ थे और मेरे वजह से तुम्हें मरना पड़ रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तभी ही हमारा हीरो पूरी तरह से पत्थर बन के टूट जाता है। ये सीन देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। आई मीन फाइनली इन लोग का बड़ा भाई यहाँ पे आया था और इस एनिमे को उसे मारना पड़ेगा, बहुत दुख हुआ मुझे। यहाँ पे तो हर एक इंसान रोया होगा, शियोन रो रही होगी, शूना तो रो रही थी और ये सब देख के हमारी टोवा बोलती कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। ऐसा बोल के वो अपने क्राउन का मैजिक फिर से यूज करती है और वो हमारे हीरो को वापस से लेके आती है, उसकी आत्मा को ऊपर से खींचती है और हीरो को वापस से जिंदा कर देती है। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया क्योंकि बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक बजता रहता है, लेकिन इसके साथ जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। यहाँ पे टोवा का क्राउन टूट जाता है और फिर टोवा की खुद की बॉडी पे इतना अटैक होता है इसका रिप्रोकशन की उसकी बॉडी फट जाती है और उसकी आत्मा मल्टीपल पीसेस में निकल के उड़ने लगती है और ऐसे ही क्वीन टोवा भी खत्म हो जाती है और रिमुरु भी इसमें उसे हेल्प नहीं कर पाता है। फिर हमारा हीरो वापस से रोने लगता है, मतलब भाई तुम क्या
क्या कर रहे हो, क्यों तुम इन लोग को मार रहे हो यार। लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक और चीज होती है, वहां पे आती है वॉयलेट और बोलती है कि ओए क्वीन, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो नल एंड वॉइड हो गया क्योंकि मेरे एक चमगादड़ ने इसमें मस्ती की थी, इसीलिए मैं ये कर्ज तुझसे वापस ले लेती हूँ और तुझे वापस से तेरी जिंदगी दे देती हूँ। ऐसा वो बोलती है और ये सारी की सारी आत्मा एक साथ नीचे आती है और जुड़ती है और हमारी क्वीन टोवा वापस से आ जाती है। तो फाइनली एक हैप्पी एंडिंग हमें मिल गया गाइस, बहुत खुश हूं मैं यहाँ पे। वेल इसके बाद सब लोग मस्त पार्टी करते हैं किंगडम में, खुशी खुशी हर एक चीज करते रहते हैं, मजे करते हैं और ये सीन देख के तो भाई मैं एकदम खुश हो गया। वेल इसके बाद यहाँ पे हमारे चप्पल वाला बंदा बोलता है कि सर रिमुरु हम आपके लिए क्या करें आप बताइए। तो रिमुरु बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम्हारे इस माइन में एक असल में आयरन ओर है, मुझे वो आयरन ओर बेचा करो ताकि तुम लोग को मैं पैसा भी दूं। तो ये सुन के लोग खुश हो जाते हैं, बोलते थैंक यू सो मच सर, आप हमारे नेशन को बिल्ड करने में इतना हेल्प कर रहे हो। फिर उसके बाद सब लोग रात भर पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, हमारी क्वीन टोवा और तो और हीरो साथ में खड़े रहते हैं और मुझे बहुत यकीन है कि क्वीन टोवा हीरो से शादी कर लेगी डेफिनेटली। रिमुरु और उसकी गैंग भी मजे से नाच रही होती है, यहाँ तक कि डियाब्लो भी यहाँ पे होता है बेचारा और रिमुरु उसको बोलता है अबे डियाब्लो तू गया नहीं अब तक। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे ही रिमुरु अपने किंगडम में चाहता है तो वो देखता है कि उसके किंगडम में बहुत सारे लोग घायल होते हैं और इसका रीजन ये होता है कि हमारा वेल्डोरा और मिलिम ये लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे पूरे टाइम, तो इस वजह से इन लोगों ने किंगडम को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो रिमुरु इन दोनों को पनिशमेंट देता है, वो बोलता है कि वेल्डोरा तुम्हें अगला मांगा नहीं मिलेगा और मिलिम तुम्हें मैं, ऐसा वो बोलता है। और तभी वहां पे सबकी फेवरेट डीमन लॉर्ड आ जाती है, डीमन लॉर्ड फ्रे। वो वहां पे आके मिलिम को एक फटका मारती है और उसको लेके जाती है, बोलती है कि रिमुरु इसका पनिशमेंट मैं संभाल लूंगी। फिर इसके बाद रिमुरु अपने पानी वाले स्टेट में आता है और बोलता है मैं तो बहुत थक गया, अब मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट सीजन कब आएगा मैं वो आप लोग को बताता हूँ। इसका नेक्स्ट सीजन आने वाला है अगले साल 2024 में। तो अगर आप इसके नेक्स्ट सीजन को मिस नहीं करना चाहते हो इस एनीमे के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इसको मिस ना करो। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।